आज का विषय है फैमिलियर नेचर। ह्यूमन नेचर के अंदर ये फैमिलियर नेचर भी पाई जाती है, यानी इस नेचर का व्यक्ति अधिक से अधिक लोगों के साथ जान पहचान करना अच्छा समझता है, लोगों के साथ जान पहचान बहुत अधिक बनाता है, इसीलिए इसे फैमिलियर नेचर कहा जाता है। आप देखेंगे परिवार और समाज के अंदर कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है नए नए लोगों के साथ जुड़ना, उनके साथ बातें करना, उनके साथ रिलेशनशिप रखना उनको बहुत ही बेहतर लगता है। इसीलिए ये फैमिलियर नेचर जो है किसी किसी व्यक्ति में पाई जाती है। वैसे बहुत से लोगों में पाई जाती है, लेकिन कई कई में बहुत ही एक्सट्रीमली पाई जाती है। वो यदि कहीं टूर में गए हुए हैं या कहीं कहीं भी गए हुए हैं, वहाँ ही उनकी जान पहचान हो जाएगी और कुछ लोगों के वो नंबर्स भी ले आएंगे, फ़ोन नंबर्स ले आएंगे, कुछ लोगों का एड्रेस भी ले आएंगे और हो सकता है थोड़े दिनों के बाद वह एक दूसरे से मिलना शुरू कर दें और एक दूसरे के घर आना जाना शुरू कर दें। ऐसा भी होता है। हम इसका मतलब ये नहीं है कि आप पर एलिगेशन लगा रहे हैं या हम किसी प्रकार का कोई चैलेंज कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी हाँ, चूँकि ये नेचर का विषय चल रहा है ह्यूमन नेचर का, तो उसमें ये भी फैमिलियर नेचर पाई जाती है। सभी से जान पहचान बनाने वाली आदत फैमिलियर नेचर जिसको बोलते हैं, तो ये नेचर बहुतों में पाई जाती है। वो कहीं भी जाएंगे किसी न किसी का फ़ोन नंबर ज़रूर ले आएंगे, किसी न किसी से कांटेक्ट ज़रूर बना लेंगे और बहुत खुश होते हैं और कहते हैं देखो मेरे कितने कांटेक्ट हैं, कितने लोगों के साथ मेरा मिलना जुलना है, बात करना है, वो सारी चीज़ें हैं। तो ऐसी नेचर बहुत अच्छी नेचर भी नहीं कही जाएगी, ना ही ख़राब नेचर कही जाएगी। यदि लिमिट में कोई नेचर हो तो वो उतना नुकसानदेह नहीं होती है, लेकिन यदि लिमिट के बाहर चली जाए, एक्सट्रीम में हो जाए, तो फिर वो नुकसानकारक तो होती है। जो फैमिलियर नेचर है, मान लीजिए कोई व्यक्ति कहीं गया हुआ है, अब 10 लोगों के फ़ोन नंबर ले आए, अब घर आने के बाद पहले फैमिली के लोगों को देखने के बजाय, उनसे अपना समाचार बताने के बजाय आप उन लोगों का नंबर मिला करके बात करना शुरू कर देते हैं, तो लोग बड़े परेशान हो जाते हैं कि अभी तो आप हो करके आए हैं, घूम करके आए हैं कहीं किसी स्थान से, धार्मिक स्थान या पर्यटक स्थल या जहाँ उनके मन मौफिक मामला है, या ऑफिस से, और अभी आप आए और अभी फिर से ऑफिस वालों से बात करना शुरू कर दिया। तो लोग परेशान होने लगते हैं उनकी इस नेचर से, लेकिन वो अच्छा मानते हैं क्योंकि उनको एक दूसरे से मिलजुल करके रहना, एक दूसरे से कनेक्ट हो करके रहना बहुत अच्छा लगता है। वो कहते हैं तो क्या हुआ, ऑफिस से आए तो अभी कोई उसके सामने ऐसी प्रॉब्लम थी, इसलिए हमें फ़ोन करके पता करना हुआ कि भाई क्या हालात हैं, कैसी बात है, क्या पोजीशन है, वो सिचुएशन ठीक हुई या नहीं हुई है। तो लोग भी उस बात को दूसरी तरह से लेने लगते हैं, वो समझ नहीं पाते। हाँ, कभी कभार ऐसा हो सकता है, लेकिन डेली रूटीन में यदि ऐसा हो जाए कि जब भी ऑफिस से आए और आते ही सबसे पहले अपना फ़ोन निकाले, फ़ोन निकाल करके घंटों घंटों लोगों से बातचीत ही करते रहें, एक से फ़ोन में बात करने के बाद दूसरा तीसरा चौथा ही चलता रहे क्रम, और परिवार के लोग उनसे बात करने के लिए तरसते रहें, तो ऐसी सिचुएशन में यह नेचर अच्छी नेचर नहीं मानी जाएगी। क्यों नहीं मानी जाएगी? क्योंकि उन्होंने उस नेचर का एक तरह से देखा जाए तो सदुपयोग नहीं किया है। उन्होंने क्या किया कि इतना ज़्यादा एक्सट्रीम में पहुंच गए हैं और लोगों के साथ रिलेशनशिप रखने में, और लोगों के साथ अपना रिश्ता बनाने में, और लोगों के साथ इंट्रोडक्शन करने में, उनकी जान पहचान बनाने में, ये बहुत ही एक्सट्रीम में पहुंच गए हैं। वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वैसे जनरली इस नेचर से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आम यदि थोड़ा सा बैलेंस बना करके चलें और आम लोगों के साथ कनेक्ट होना अच्छी बात है, लोगों के साथ कनेक्ट होना कोई ख़राब बात नहीं है। बहुत से लोग जो है अदर कल्चर के लोगों के साथ, अदर कंट्री के लोगों के साथ मिलजुल करके रहना पसंद करते हैं, उनसे परिचय बनाना पसंद करते हैं। उससे वो ये जानना चाहते हैं कि वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ के लोगों की सोच क्या है, वहाँ का एटमॉस्फेयर क्या है, वो वहाँ के बारे में जानने की जिज्ञासा से ऐसा करते हैं। लेकिन बैलेंस अति आवश्यक है।
यदि आप फैमिली में रहते हैं और फैमिली का टाइम काट करके आपने ज़्यादा से ज़्यादा समय यदि इन कार्यों में लगा दिया, लोगों के हालचाल पूछने में, समझने में ही लगा दिया, तो फिर अपना निज कार्य कब आप करेंगे, फैमिली से रिलेटेड वर्क कब करेंगे, ये बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। ये कोई निश्चित नहीं है कि हर व्यक्ति के अंदर ये बुराई पाई जाए या हर व्यक्ति के अंदर ये नेचर पाई जाए, बल्कि ये नेचर किसी किसी में पाई जाती है, रेयर किसी में पाई जाती है, जो सभी के साथ मिलजुल करके रहते हैं और सबको अपनी फैमिली की तरह मानते हैं। इसलिए फैमिलियर नेचर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हर आदमी को फैमिली का हिस्सा बना लेते हैं, मानते हैं। हाँ, उसके कभी कभी नुकसान भी उन्हें उठाने पड़ जाते हैं। मान लीजिए उस आदमी को आप परख नहीं पाए, समझ नहीं पाए और फैमिली का हिस्सा आपने बना लिया, फैमिलियर नेचर के कारण आप उसके बहुत क्लोज चले गए, तो हो सकता है वो आपको नुकसान पहुँचाए, आपको कभी पैसे का नुकसान पहुँचाए या किसी और तरह का आपको नुकसान पहुँचाए। इसलिए इस नेचर को भी बड़े ही एक्सट्रीम में लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही बृहद रूप में ले जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जितना आवश्यक है उतना ही। कहने का मतलब हमारा ये है कि यदि हर नेचर के साथ बैलेंस हो तो आने वाली परिस्थितियों से आप अपने आप को बचा सकेंगे। अब आपको स्वयं को ये देखना है कि इस नेचर के आप तो नहीं हैं। यदि आपको कहीं प्रतीत होता है कि आपके अंदर ये नेचर पाई जा रही है, तो इसके अगेंस्ट जो नेचर है, इसके विपरीत जो नेचर है, उस नेचर को आप एक्सेप्ट करें और उस नेचर के अकॉर्डिंग अपना जीवन जीना प्रारंभ करें। हमारा कहना ये नहीं है, हम आप पर एलिगेशन नहीं लगा रहे हैं कि आपकी ऐसी नेचर है कि जो आप सभी के साथ बहुत ज़्यादा जान पहचान बनाना चाहते हैं, लोगों के साथ जुड़कर रहना चाहते हैं। हम ये नहीं कर रहे, बल्कि ये नेचर अच्छी है, ख़राब नहीं है, लेकिन एक्सट्रीम में कोई भी नेचर है वो अच्छी नहीं होती है। दूसरी बात, लाइफ के हर पार्ट में जो भी आपको कार्य करना है, जो भी और तरह की नेचर्स है, उन सब के साथ बैलेंस रखना आवश्यक है। फिर हम ये शब्द रिपीट करेंगे, आज सारी समस्याएं जो फैमिली में है, पर्सनल लाइफ में है, प्रोफेशनल लाइफ में है, उनका सबसे बड़ा मूल कारण क्या है? आप सोच करके बताइए, मूल कारण क्या है? एक ही सबसे बड़ा मूल कारण है डिसबैलेंस होना। क्या कारण है? डिसबैलेंस है, आपका बैलेंस नहीं है। एक नेचर का दूसरे नेचर के साथ बैलेंस नहीं है। फिर उसके बाद बात आ जाती है, खाली नेचर ही नहीं बल्कि और बातों में भी ये ध्यान रखने की आवश्यकता होती है कि कहाँ कहाँ आपका नेचर जो है कार्य कर रहा है, उसमें बैलेंस आप कितना कर पा रहे हैं लाइफ के हर पार्ट में। लाइफ कहने का मतलब कि लाइफ कहते ये नहीं होता है कि जीवन का एक ही पार्ट है या जीवन में एक ही तरह का आप कार्य कर रहे हैं, नहीं। जीवन में अलग अलग तरह के आपके पार्ट हैं, अलग अलग तरह के, ये कह दें जीवन के अलग अलग तरह के आपके रोल हैं। वो अच्छी बात होगी, बाकी आप जैसा माने वो आपकी मर्जी है। लेकिन ये ज़रूर समझने की कोशिश करनी है कि यह जो मिलनसार नेचर है, लोगों के साथ अधिक जुड़ने की आदत है, कई बार परिस्थितियां भी पैदा कर देती कि सामने वाले व्यक्ति को आप समझ नहीं पाए और वह आपसे बेनिफिट लेना शुरू कर देते हैं। कहीं आप अच्छी जॉब करते हैं तो जॉब के लिए सिफारिश करने लगते हैं, कहीं आपके पास पैसा अधिक होता है तो पैसे को आपसे लेने की कोशिश करते हैं। मतलब कोई ना कोई वो आपसे फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं आपके नेचर के कारण। इसलिए हम ये कहते हैं सपोर्ट करना अच्छी बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। इंसान के नहीं काम आएगा तो फिर किसके काम आएगा, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन बैलेंस बहुत ज़रूरी है, आपके गृहस्थी का और आपके विचारों के साथ बैलेंस ज़रूरी है। यदि आप बैलेंस नहीं रख पाते हैं तो निश्चित है लाइफ के किसी भी पार्ट में, यदि आप किसी एक पार्ट में सक्सेस हैं और पार्टों में सक्सेस नहीं है, तो आपको सफल व्यक्ति नहीं माना जाएगा। सफल व्यक्ति वही माना जाएगा जो लाइफ के हर पार्ट में सक्सेस है। उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, हर पार्ट में वो बैलेंस रखता है तभी सक्सेस है। बिना बैलेंस के कोई सक्सेस हो नहीं सकता है। तो लाइफ के विषय में, जीवन के विषय में, जीवन के हर पार्ट के विषय में और नेचर के विषय में अच्छी तरह से समझना आवश्यक है। जब आप अपनी नेचर को पूरी तरह से समझ पाएंगे, ऊपर में भी हमने पूर्व में भी यही बात समझाई है, अलग से भी समझाई है कि ये बात समझ लेना बहुत आवश्यक है
कि आपकी नेचर अपनी कौन कौन सी हैं। यदि आप अपना सेल्फ एनालिसिस करते हैं तो आपको पता चलेगा, यदि स्वयं के प्रति आप ध्यान देते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कौन कौन सी नेचर पाई जाती है, उसमें कौन सी नेचर जो है फ़ायदा देने वाली है और कौन सी नेचर आपको नुकसान देने वाली है। तो उन दोनों बातों को समझ करके जिससे फ़ायदा होगा जिस नेचर से, उसको आप आगे बढ़ाएंगे, जिससे नुकसान होगा उसको आप कम करते चले जाएंगे। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें और अपनी अच्छी नेचर के द्वारा, नेचर में बैलेंस रखने के द्वारा आप अपनी लाइफ में सफलता पाएं। यही हमारी हार्दिक शुभकामनाएं है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।